हेलो बच्चों। तो अभी हम इससे पहले कैपेसिटर आरसी सर्किट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कैपेसिटर्स के चार्ज और डिस्चार्ज होने के लिए कुछ फॉर्मूलेज ड्राइव किए थे। तो उसी के ऊपर बेस मैं एक न्यूमेरिकल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, आप बिल्कुल अलर्ट होकर ये वीडियो देखना। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें 2R और R रजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक EMF E की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये RC सर्किट है, कॉम्प्लेक्स RC सर्किट। तो हमें ये बताना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा जब मैं ये की ऑन करूँगा। जैसे मैं यहाँ की ऑन करूँगा तो जैसा कि मैंने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करके पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊँगा कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। तो मैंने दो लूप्स कंसिडर कर लिए हैं, एक में I1 करंट और एक में I2 करंट। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कंसिडर किए हैं। आप इसे क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ही हम की ऑन करेंगे, जैसे करंट इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू और यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू होगा, ठीक है, चार्ज। तो ये कितने देर में आएगा चार्ज, क्योंकि आरसी सर्किट है, एकदम तो फुल चार्ज होगा नहीं है। तो लेट्स सी कि किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो मैंने अपने इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले इस लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लूप अप्लाई किया है। सो ABCFA मैंने ये लूप सबसे पहले कंसिडर किया। इसमें I1 करंट है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बाहर निकलते वक्त पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस EMF, ये रही EMF। उसके बाद यहाँ पहुँचा, कोई पोटेंशियल नहीं है, इस जगह पे करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है। जहाँ एंटर करता है पॉजिटिव, जहाँ एग्जिट करता है नेगेटिव। सो माइनस I1 to R, ये देखिए। उसके बाद इधर कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे दो करंट आ रहे हैं, I1 करंट ऊपर जा रहा है, I2 करंट नीचे आ रहा है। तो I1 माइनस I2 R, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सो इट्स माइनस, और इन सब का सम 0। यहाँ से मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू V/R। अब दूसरे लूप पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम E से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, सो इट्स माइनस I2 R। और यहाँ इस बार करंट I2 इस तरफ है और I1 इस तरफ है, तो I2 माइनस I1 लेंगे विदाउट नेगेटिव साइन, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। और कोई पोटेंशियल, हाँ, यहाँ कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल आई है वो है माइनस Q/C, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी मैंने एक इक्वेशन सॉल्व की, इक्वेशन सॉल्व, दो इक्वेशंस आ चुकी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अभी ये बताना है कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आया है, कितने टाइम में आया है। एक इक्वेशन ड्राइव करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू इनिशियल चार्ज CE 1 माइनस e⁻⁻t/RC, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस सर्किट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला कैसे आया है, लेट्स सी। यहाँ से मैंने I2 करंट निकालना है, तो मैं I1 को एलिमिनेट कर दूंगा इन दोनों इक्वेशन से। सो मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, और I1 को एलिमिनेट करके I2 फाइंड आउट कर लिया। I2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद मेरे पास आई इन दोनों इक्वेशन से CE माइनस 3Q/5RC। अब I करंट dQ/dt के इक्वल होता है, ठीक है, और मुझे चार्ज सॉल्व करने हैं, तो मैं चार्ज की इक्वेशंस को अलग कर लूँगा। दैट मीन्स ये वाला फैक्टर dQ के नीचे आ जाएगा और dt इधर। तो और मैंने इन दोनों को इंटीग्रेट किया विद द लिमिट्स। यहाँ टाइम की लिमिट्स, जब टाइम 0 है तो चार्ज कितना था, 0। कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q। इसे सॉल्व किया, इसकी इंटीग्रेशन की। इसकी इंटीग्रेशन होती है अब Q के साथ, Q का वेरिएबल है तो Q के साथ 3 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 log, ठीक है। और dt की इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स पुट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, log C माइनस 3, ठीक है। यहाँ से log को मैं इधर ले जाता हूँ तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, C माइनस 3Q/C इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू पावर C/C 1 माइनस 3Q/CE। मुझे Q चाहिए यहाँ से, सो Q की वैल्यू ये आ गई। तो ये RC सर्किट का चार्ज का फॉर्मूला आ गया t टाइम के बाद। तो ये किरचॉफ के वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया है। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ शॉर्टकट मेथड, यानी कि थेवेनिन टेक्निक से इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। नाउ सेम सर्किट को अब हम थेवेनिन मेथड से सॉल्व करेंगे। थेवेनिन मेथड में हमने वही डायग्राम दोबारा बनाया, और थेवेनिन टेक्निक में हम करते क्या हैं, सपोज़ करो जैसे हमें कैपेसिटर के अलोंग हमें चार्ज बताना था कि जब हम की ऑन करेंगे कितना कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ जाएगा।
तो हम इसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि इस कंपोनेंट के अलोंग, जिसके कंपोनेंट के अलोंग हमें करंट, वोल्टेज, चार्ज कुछ भी निकालना हो, उसके अलोंग हम देख लेते हैं सर्किट का बाकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है और बाकी ईएमएफ कितनी आ रही है। ठीक है, अगर इस तरह से मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ तो जैसे ही मैं की ऑन करूँगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा इतना टी टाइम के बाद। तो हमें यहाँ ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, जिसके लिए हम अपने इस सर्किट को थेवेनिन टेक्निक से अब सॉल्व करते हैं। तो थेवेनिन टेक्निक में करते क्या थे, जिस कंपोनेंट के अलोंग हमें वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालना है, हम उसको वहाँ से हटा देते थे और उसे बना देते हैं एक ओपन सर्किट, और दूसरी तरफ हमारे पास रहेगा क्लोज सर्किट। ठीक है, अब क्लोज सर्किट में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर लेते हैं। चलो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, मैं इधर से अप्लाई करता हूँ। प्लस ई माइनस 2IR माइनस IR इज इक्वल टू 0। ई माइनस 3IR माइनस है तो उधर जाके प्लस का हो गया, यहाँ से आई की वैल्यू आ गई E/3R। तो इस सर्किट में इस वायर में करंट है, अभी इधर वाला तो ओपन है, इस वायर में करंट है कितना, I करंट है। तो अब ओपन सर्किट पे हम किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज लॉ। तो यहाँ से हम चला लेते हैं Vx, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, ओपन है, इसमें करंट है कितना IR और यहाँ पे माइनस y, तो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस में सिर्फ इस रजिस्टर में करंट है, इसको यूज़ नहीं करना वोल्टेज लॉ अप्लाई यहाँ अप्लाई करते हो, तो इसलिए सिर्फ एक रजिस्टर लिया है हमने, और I की वैल्यू E/3R इंटू R, R से R कैंसिल। तो हमारे पास जिस कंपोनेंट को हमने गायब किया था उसकी नेट ईएमएफ कितनी आ गई है, E/3। अब आर इक्विवेलेंट देख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट के लिए आप इस सर्किट में देखिए, ये आर रजिस्टर इन दोनों के साथ सीरीज़ में है और ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, ये देखिए 2R और R पैरेलल में थे, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, और वो ये पहले वाला R इसके साथ सीरीज़ में था। सो सॉल्व किया तो 5R/3 आ गया। तो अब मेरे सर्किट में मुझे नेट ईएमएफ पता चल गई है, नेट रेजिस्टेंस पता चल गया है। तो अब ये फॉर्मूला देखो, यहाँ मैं ई इक्विवेलेंट की वैल्यू E/3 पुट कर दूँ और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 5R/3 पुट कर दूँ, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद आया था, लेकिन वो डेरिवेशन बहुत लंबी थी, कॉम्प्लेक्स थी। ओके, तो हमें जेई के एग्ज़ाम में शॉर्टकट मेथड्स अपनाने हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी यूज़ हो, आसानी से हमें सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो आई होप कि आपको ये टेक्निक समझ आई होगी और आप इसे कुछ और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पे अप्लाई करके देखें, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ शेयर करें अपने कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।